चलो, so the chapter is matter around the sphere. चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो भी बता देंगे आप लोगों को, बस वही पढ़ के जाना है पेपर में. चैप्टर डन. मैटर अराउंड द स्फीयर की शुरुआत ऐसे होती है. मैटर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में. व्हाट वाज मैटर क्लास अर्लियर? Matter, anything which has mass and volume is called. Anything which has mass, which has volume, anything which has mass, which occupy any volume, that's matter. अब मैटर प्योर होता है और इम्प्योर होता है. मैटर क्या क्या है? जैसे हम मैटर है, यस, क्योंकि हमारा कोई ना कोई हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा हुआ है और हमारा वेट भी है. हम अगर किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करें और हमारा कोई वेट हो तो मैटर है. इज दिस मार्कर अ मैटर तन्मय? Yes, ma'am. Why? मैम क्योंकि इसका एक मास है और वॉल्यूम. Particular mass है और it occupy the particular volume also. So Avantika, any other another example of matter that is not visible to us but it's existing as a matter? Air. Why air is matter, Krishna? Can you give any example that you prove the air is matter? Air occupy the spaces. Can you prove by any example? Aditya. The matter is the gas का matter because it has a इसके पास एक अपनी वॉल्यूम होती है, अपना स्पेस होता है. Any example? एक एग्जांपल जैसे एक बलून है, बलून के अंदर अगर हम एयर फिल करते हैं कोई सी भी तो उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है. या वो इन्फ्लेटेड हो जाता है और वो अपने पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है जितना एयर हम उसके अंदर फिल करते हैं. पॉज करिए. तो मैटर कितने टाइप का होता है शिवम? 2 टाइप का होता है बेटा. कैन यू गेस? प्योर एंड इम्प्योर. वेरी गुड ऋषि. प्योर एंड इम्प्योर. So matter has 2 types, pure and impure. और अगर हम मैटर की impure साइड देखें तो impure में हमें पढ़ने होंगे मिक्सचर्स, प्योर में हमें पढ़ने होंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों एलिमेंट्स के बारे में. वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स में भी आगे जाके 3 कैटेगरी होगी. 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं. वी हैव 3 काइंड ऑफ एलिमेंट्स. एक सेकंड के लिए तुम लोग. तो एलिमेंट्स की 3 कैटेगरी होती है बच्चों. एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, वेरी गुड, मेटलॉइड्स. These are the 3 types of elements. ठीक है बच्चों. अब एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं. एलिमेंट्स क्या है? अगर मैं अपने हैंड में कार्बन का पाउडर लूं, कार्बन का पाउडर लूं, काजल ले सकते हैं आप. काजल इज एक्चुअली नथिंग बट द फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. तो अगर मैं वो लेती हूँ अपने हाथ में कार्बन का पाउडर और उसको आपको बोलूं बच्चे चलो हम इसको ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारे कार्बन के एटम्स ऐसे अरेंज होते हुए देखेंगे. समझ में आ रही है बात? एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर एक ही तरीके के एटम्स होते हैं. मैं अगर बोलूं आयरन एलिमेंट तो आयरन एलिमेंट के अंदर सिर्फ कौन से एटम्स लगे होंगे? ओनली आयरन. इफ आई टॉक अबाउट नाइट्रोजन एलिमेंट तो उसमें सिर्फ कौन से एटम्स होंगे? एलिमेंट प्योर है, प्योर स्टेट ऑफ एनी एटम. एलिमेंट वाई प्योर? क्योंकि इसमें एक ही तरीके के एटम होते हैं, किसी दूसरे तरीके के एटम नहीं है. ओके, कैन यू सी द हैंडल ओवर देयर? मैं एग्जांपल दे रही हूँ. ये एल्यूमिनियम का हैंडल है तो एल्यूमिनियम एलिमेंट का हैंडल है. तो एल्यूमिनियम एलिमेंट का हैंडल है और इसमें और कोई एटम दूसरा प्रेजेंट नहीं है. सारे ही एटम्स एल्यूमिनियम के हैं. तो क्या ये प्योर में आएगा? Yes. तो एलिमेंट क्या है? बेसिकली एलिमेंट्स कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स. क्लियर? सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पढ़ेंगे हम लोग. पहले मेटल्स के बारे में जानते हैं, मेटलॉइड्स सबसे आखिरी में पढ़ेंगे और नॉन मेटल्स और मेटल्स एक साथ पढ़ेंगे. बच्चे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड है. दे आर वेरी हार्ड. उनको आप अगर उन मेटल्स को हथौड़ा लेके मारो तो उनकी वायर बन जाती है या शीट बन जाती है पतली पतली. और उन इतनी पतली शीट तक बन जाती है कि हम उनको बर्फी पे स्वीट डिशेस के ऊपर लगा के खा जाते हैं. और वही एरिया खाना पसंद करते हैं जहाँ पे सिल्वर फॉइल लगा होता है.
है ना? मम्मी आपने भाई को सिल्वर फॉयल ज्यादा लगी वाली बर्फी दी थी, मुझे कम दी है। नहीं, ये घर के लड़ाई का मुद्दा होता है बहुत बड़ा, ठीक है। जब बर्फी एक ही बची हो या दो बची हो तो सिल्वर फॉयल वाली मैं खाऊंगा, हमें ज्यादा सिल्वर फॉयल खाना, हालांकि टेस्ट नहीं आता उसको कोई, बट आई डोंट नो व्हाई वी नीड दैट बर्फी विद द सिल्वर फॉयल। तो और एल्युमिनियम फॉयल देखा, उसमें भी एल्युमिनियम मेटल को मार मार के शीट बना दी। हमारी चॉकलेट के रैपर्स है ना, और जो महंगी वाली डेयरी मिल्क होती है जिसमें दिल बना होता है, उसमें तो अंदर एक और एल्युमिनियम गोल्डन कलर का पैकेट भी निकलता है ना। अभी सस्ते वाली में तो एक ही पैकेट में पैक करके लो भैया चलते बनो। तो हमने देखा मेटल्स की पतली पतली शीट्स बन जाती है, फॉयल्स बन जाती है, वायर बनती है मेटल्स की। इसका एग्जांपल है, घर में आपके वायर लगी होगी, कनेक्टेड वायर को मत छील देना, चिपक जाओगे वहीं पर ही। कनेक्टेड को छील दिया तो आप लोगों ने, आप कोई पुरानी वायर लेना, उसको पील ऑफ करना, पील करना, छीलना उसको। अब अंदर देखेंगे आपको उसके अंदर से वायर मिलेगी, किस कलर की वायर होती है वो? सिल्वर। बहुत अमीर है, सिल्वर वायर लगी है आपके घर में, मतलब सही है। ब्राउन कलर की आपके पास वायर होती है, रेडिश ब्राउन कलर, विच इज मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर वायर ही घर में लगी होती है, आपके घर सिल्वर वायर है तो सही है, डबल करेगी तुम्हारी। पॉज कर। और मेटल्स की बात करते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं ये अपने में बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको बीट करेंगे तो इनकी शीट बन जाती है या वायर। इनकी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, वो पढ़ाएंगे अभी आपको। मेटल से करंट पास करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर एक नॉन मेटल भी है जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बाद में उसको पढ़ेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या क्या, मेटल्स के बारे में हमने भी क्या पढ़ा? दे आर हार्ड, okay, they can be turned into wires and sheets, then they can pass electricity, right? Now they can pass heat. Yes. हम कभी देखते हैं कि हमने लकड़ी का यूटेंसिल लिया है, लकड़ी, वुडन, उसका कुकर बनाया, प्रेशर कुकर, उसमें चावल बना रहे हैं, चावल भी जल जाएंगे, आपका प्रेशर कुकर भी जल जाएगा, फिर आप उस पे ऐसे हाथ सेक सकते हैं और कुछ नहीं होगा। पर आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स, क्योंकि मेटल से हीट को पास कर सकते हैं। मेटल खुद नहीं जलता बल्कि हीट को अपने में से पास करा देता है। आप में से हीट पास हो सकती है क्या? एक तरफ मैं हल्का सा हाथ जलाऊं, दूसरा रोटी पका लूं? नहीं, हीट कैन नॉट पास, बल्कि मैं ही जल जाऊंगी। यस और नो? उस हीट पास करने का मतलब है हम बर्न नहीं हो रहे और हीट हमारे थ्रू होते हुए आगे पहुंच गई। यही तो हो रहा है यूटेंसिल्स में। बोलो बच्चे, ये बना दिया मैंने फेवरेट, मैगी भी बना देते हैं इसमें आपकी। ये मैगी में मटर, ये मैगी है, ठीक है। तो जो मैगी बना रहे हैं, आपने नोटिस किया है, आप गैस पे रखते हैं फ्राइंग पैन, सबसे पहले नीचे से गर्म होता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें फ्राइंग पैन उठाना हो, अभी भी रखा हो तो ऐसे नीचे से उठा रहे हैं, ऊपर से उठाते हैं, वहां से कम गर्म होता है, क्योंकि हीट धीरे धीरे ऊपर ट्रांसफर हो रही है। और वो पैन खुद बर्न नहीं होता, खुद नहीं जलता, बल्कि हीट अपने में से पास करता है, ट्रांसफर करता है। ऐसी चीजों को बोलते हैं दे आर कंडक्टर। अब एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर मेटल होता है, नॉन मेटल नहीं होता। वुडन, लकड़ी की वायर नहीं होती ना। हम है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। आर वी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कैन बी? यस, वी आर कंडक्टर। करके देखो, आज एक वायर पकड़ना करंट वाली, साथ में आप पकड़ लेना जिससे आपकी तगड़ी वाली दुश्मनी हो उसको, तो उसको करंट लगेगा। बस स्लीपर्स नहीं पहननी दोनों को। हाँ, जैसा पिक्चर्स में होता है वैसे सेम होता है। फिर कोई आएगा बाहर से डंडी लेके लकड़ी वाली, फिर वो आपको बहुत तेज मारेगा, वो हटाएगा, क्योंकि उसने भी अगर आपको देखा हो, उसको दया आ गई, उसने प्यार से हटाना ऐसे कोशिश करा तो वो भी भाई चमक जाएगा, because you are able to pass current by your body. अब it doesn't meaning that कि चार्जर पॉइंट दूर है तो खुद ही उंगली डाल के मोबाइल चार्ज करो, ऐसे वाला पास नहीं होता तुम्हारे में से करंट। इट्स ओके, ठीक है। तो पास कर करंट जो होता है, हीट होता है। नाउ जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर बेसिकली कलरफुल नहीं होते, नॉट कलरफुल, बट एक ही हमारे पास एक दो मेटल है जो कलरफुल है, जैसे गोल्ड है, येलो कलर का है, कॉपर रेडिश ब्राउन है, बाकी सारे सिल्वर और व्हाइट स्टोन या ग्रे स्टोन के ही मेटल हमारे पास होते हैं। क्या बच्चे?
उसके बाद मैंने बोला मेटल सोनोरस, मैं भी पॉइंट लिखवाऊंगी सारे बच्चे। सोनोरस होते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। घंटी, बेल। अभी बेल देखा ऊपर लकड़ी की लगा दे ऐसे वुड की, आवाज नहीं आती, ऐसी थोड़ी आएगी कि गूंजेगी वो वॉइस, नहीं। गिटार पे लगे हुए स्ट्रिंग्स मेटल के होते हैं, आवाज आती है? यस, हाँ, वो तो कैसी भी आती है। अभी अभी आपके दिल में गिटार बज जाएगा, मैंने बोला टेस्ट है तो बज रहा है ना, है ना, वैसे बज। तो के सोनोरस होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस साउंड, दे कैन पास हीट, दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन फॉर्म वायर एंड दे कैन फॉर्म शीट्स एंड दे आर वेरी हार्ड। इनके पास एक और चीज है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत है इनके पास अच्छी खासी बच्चों, इसलिए बिल्डिंग बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हम आयरन के पिलर्स बनाते हैं, लोहे के। शिप्स, बड़े बड़े शिप्स आयरन के ही होते हैं। वो तो तुम्हारी हल्की फुल्की बोट होती है जिसमें आप बैठ के एक दो गाने गा लो, बस आप बैठ जाओ और कोई आपके साथ में बैठ जाए, मतलब फैमिली मेंबर आपके साथ में गाने गा रहे। वो लकड़ी की बोट है। शिप देखा है कितना, शिप के अंदर तो पूरा का पूरा घर चल रहा है, नहा रहे हैं लोग, आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल है, टीवी, वही बोट पे लगा दे ये सब। बोट और सामान सब नीचे पानी में, क्योंकि बोट के अंदर इतनी ताकत नहीं है, शिप के अंदर है। पर दीदी शिप डूबता क्यों नहीं है? मतलब अगर हम मेटल की, लोहे की एक कील डाल देते हैं वो तो डूब जाती है। वाई शिप स्ट्रक्चर ऐसा होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिडन वाली बात भी है जो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेगी। फोर्स लगाते हैं उसमें। नो नो, ऐसा वो नहीं है, उसके नीचे एक ट्रिक बस से बनाया गया है। इक्वल लगाते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, ओके। और कुछ पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है? हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, अभी इसका ज़्यादा वेट नहीं करते हम लोग। और जितनी भी मशीनरीज होती है मेटल की बनती है ना? आपके घर में भी अलमीराज के जो सेफ वगैरह बनते हैं, है ना? और पहले लोहे वाली अलमीरा देखिए कितनी सॉलिड होती थी, आजकल तो लकड़ी की अलमीरा है, गेट खोलो गेट ही हाथ में आ गया, मम्मी देखना कल जुड़वा देना भैया से। कितनी हल्की फुल्की सी अलमीरा है, मम्मी बंद करते हुए बोलते बेटा ध्यान से, बस हाँ ऐसे ही करते बस। पहले वाली अलमीरा तो बहुत ही ताकतवर होती थी, मतलब वो मैं बात कर रही हूँ लोहे की, आयरन वाली अलमीरा, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी भी होंगी काफी बच्चों के घर में। ये बहुत हेवी भी होती है। हाँ बहुत हेवी होती है ना, आप गिरा नहीं सकते उसको अपने ऊपर, ठीक है? चलिए, इट्स ऑल डन अबाउट मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉज कर लीजिए, लिखते हैं जल्दी। जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको लिखवाए उसको समझा देती हूँ। मैंने अभी आपको सिर्फ ये चीजें लिखवाई कि पहली चीज, मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसमें हम लोग मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, अगर बोले मेटल्स मेलिएबल है यानी कि मेटल्स की शीट बनाई जा सकती है। मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दिया, गोल्ड की शीट बनती है, एल्यूमिनियम की शीट बनती है, इन सबके फॉयल बनते हैं। सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला अगर किसी को हम बना सकते हैं तो वो एग्जांपल है गोल्ड। AU सिंबल होता है इसका, विच इज गोल्ड। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं तो वी हैव डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है हम मेटल्स की थिन वायर्स बना सकते हैं, और इसमें भी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में जिस एलिमेंट की सबसे लंबी वायर बनाई जा सकती है, दैट्स गोल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट मेलिएबल या विच इज द मोस्ट डक्टाइल, तो गोल्ड का नेम याद रखेंगे। इसके बाद मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया था कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, हीट भी, पर सबसे अच्छा एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है वो है सिल्वर। गोल्ड नहीं याद रखना, और सिंबल होता है Ag। सिल्वर विच इज हैविंग द सिंबल Ag। क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं, मैं लिखवाती हूँ, लिखो। मेटल्स आर, कुछ लिखवाया था अभी नहीं ना? मेटल्स आर कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि शाइनी होते हैं मेटल्स, और कैन बी पॉलिश्ड। हम इनको पॉलिश कराते हैं। आपने ये वर्ड जरूर घर में सुना होगा कि मैं इसको पॉलिश करा लेती हूँ, मदर बोलते हैं ये थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखेगा, ज्यादा न्यू दिखेगा। हम भी अपने घरों में अपने ज्वेलरीज को पॉलिश कराते हैं, सो दैट दे विल लुक समहाउ न्यू। ओके, तो पॉलिश सिर्फ मेटल्स ही होते हैं, नॉन मेटल्स की पॉलिशिंग नहीं होती। नेक्स्ट
देखो Wood भी तो polish होते हैं। ऑल मेटल्स नहीं, वुड पॉलिश नहीं होती, वुड के ऊपर तो एक शाइनी लुब्रिकेंट लगाते हैं या हम शाइनी लेयर ऐड करते हैं, उसके ऊपर एक शाइनी लेयर आती है। वुड का खुद पे कोई पॉलिश, मेटल तो पॉलिश होती है। दीदी कार में ही होती है ना polish? हाँ, वो तो सब हो सकता है, आप अपनी पॉलिश भी करा सकते हैं। बट metals can be rightly good examples that they can be polished. ठीक है, इधर आओ जल्दी से। All metals are hard except, यहाँ पे याद रखना, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम ही बोलते हैं प्लीज क्लास, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होती है, पोटेशियम नहीं होता। सोडियम एंड पोटेशियम दे आर नॉट सो हार्ड, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये बिल्कुल आपके इरेजर के जैसे होते हैं। इरेजर को आसानी से नाइफ से कट करोगे, क्या आप उसी नाइफ से अपने घर में रखी हुई लोहे की अलमारी को काट सकते हो? नहीं। प्रेशर लगा के काट दोगे? बहुत बढ़िया, अरे काट देना। जितने आसानी से इरेजर को काटेंगे उतना ही प्रेशर लगाओगे आप, फिर तो बाहुबली 2 आप ही बनेगी, 2 बन चुकी है, 3 बनी। तो प्लीज याद रखना सभी मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट कौन से 2 मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम हैविंग सिंबल Na एंड पोटेशियम हैविंग सिंबल K। आया, मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग and they have high tensile strength, hence they use in construction of buildings, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ताकत बहुत अच्छी खासी होती है, इसलिए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए एक बार जल्दी से, पेन डाउन। मेटल्स, all metals are solid at room temperature। याद रखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट मर्करी, याद रखेंगे, ब्रोमीन नहीं, that's नॉन मेटल, एक्सेप्ट मर्करी जिसका सिंबल है Hg, which remain liquid at room temperature। मर्करी, घर में पुराने वाले थर्मोमीटर्स अगर हैं जो पहले ग्लास वाले होते थे, ठीक है, अगर उसको तोड़ के देखेंगे आप, हाँ, सिल्वर कलर की बॉल्स जैसे बिखर जाएंगी, उसको एक साथ जोड़ेंगे तो वो कंबाइन होके सिंगल बॉल बन जाएगी फिर वो। हाँ, बट पॉइजनस, मैंने खाने को नहीं बोला, हर चीज जो तोड़ी जाती है उसे खा नहीं जाते। नहीं, छूने पे कुछ नहीं होता, बट यू कैन नॉट ईट, उसको अपने माउथ की कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, ऑफ कोर्स यस। पर प्लीज आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्रेक योर थर्मोमीटर्स एट होम। Okay, you can see any video where you can found that what happened when a thermometer is break down, how the mercury is being looked. So mercury is the metal, all metals are solid at room temperature, but except mercury at room temperature will be liquid। Next, all metals are colorful, ये मैंने लिखवाया था पहले भी। all metals are colorless, सारे के सारे मेटल्स कलरलेस होते हैं। जनरली क्या कलर होता है इनका? ग्रे और सिल्वर, या फिर ग्रे और व्हाइट या सिल्वरिश, एक्सेप्ट आपके पास यहाँ पे है बेटा गोल्ड, कॉपर, और भी हो सकते हैं, बट फिलहाल इन दोनों के नेम, ठीक है। नेक्स्ट सोनोरस, मैंने आपको लिखवाया पॉइंट सोनोरस? नहीं, ये पॉइंट लिख लिया आपने? ये पॉइंट लिखा। नेक्स्ट लाइन लिखो, मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस, SONOROUS, यानी कि वो साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, बोर्ड पे देख लो सभी, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से बोर्ड पे देखो सभी, वीडियो से नोट कर लेना, पेन डाउन एवरीवन, यू हैव टू नोट दिस पॉइंट बाय वीडियो, बस समझ अभी लेंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, एक्सेप्ट, याद रखना बच्चों, एक्सेप्ट आपके पास है वही सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होते हैं, याद रखेंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट लेस देन
पर अगर मैं बात करूं जैसे आयरन आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बच्चे 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा एक आधा डिजिट आगे पीछे हो सकता है ये मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन की बात करते हैं तो 3800 समथिंग डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई रहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बट सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कि आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। क्लियर? रेड बटन। दीदी